Hello students, now I'm going to start your chapter The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. The little girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी जबकि आप, हालांकि उससे कहीं ज़्यादा, जबकि आप जो कि बहुत छोटे थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो रीज़न समझ में आने लगता है. जब आपकी जब अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है तो उसके बिहाइंड वो क्या था जो आपके फादर आपको कभी डांटे हों, बोले हों, आप अपसेट हो गए हों, लेकिन कभी वो सिचुएशन आपके सामने आई हो, फिर आपको वो चीज़ें समझ में आई हो, उसके बिहाइंड वो रीज़न समझ में आया हो. दिस इज स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. तो ये जो स्टोरी है एक ऐसी ही लिटिल गर्ल की है जो कि पहले तो वो अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन जब उसको उनकी चीज़ें समझ में आती हैं तो वो मतलब कि फियर से अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जब चीज़ें आती हैं तो फिर बहुत चीज़ें उसके माइंड से दूर हो जाती हैं. वो जो डर एक फादर के प्रति होता है जो काफ़ी सही नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है उसमें, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है जब उनकी फीलिंग्स को वो समझने लगती है. तब विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. अक्सर हर घरों में ये चीज़ें होती रहती हैं. नाउ टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. अ फिगर टू फियर मतलब ऐसे व्यक्तित्व जो काफ़ी डरावने थे, जिससे वो डरती थी. तो एक ऐसी लिटिल गर्ल की कहानी है जो कि अपने फादर से बहुत डरती थी और वो काफ़ी हद तक वो उसको अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हमेशा क्या होता था सुबह कि उसके फादर ऑफिस जाने के पहले उसके कमरे में आते थे और उसे कैजुअल किस देते थे, और टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. और रिस्पॉन्ड में वो क्या करती थी, अपने फादर को गुड बाय कहती थी. एंड ओह, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जैसे घर में जब पेरेंट्स होते हैं जिनसे आप डरते हैं, जब वो घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लगता है कि जैसे असमंजस की स्थिति में आप उनसे छिपते हैं, किसी कमरे में जाके पढ़ाई करते हैं, अधिकतर ऐसा होता है. और लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तो आप उतना ही फ्रीडम महसूस करते हैं. तो ऐसा ही अक्सर उसके साथ होता है. जब वो रहते हैं तो सहमी सहमी रहती है कि कहीं डांट न दे, बोल न दे, टोक न दे. लेकिन जब वो जाते हैं, जब जैसे जैसे उनकी गाड़ी की आवाज़ धीरे होती जाती है तो वो बहुत ही रिलीफ महसूस करती है कि चलो अब तो मैं फ्री हूँ. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम में क्या होता है कि जब वो उनके फादर घर पे आते हैं तो शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. तो आकर वो कहाँ खड़ी हो जाती है, जहाँ पे स्टेयर्स होते हैं वहाँ पे. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और हॉल में से एक बहुत ऊंची आवाज़ वो सुनती है. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़न्ट द पेपर कम येट. क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. तो उनकी एक माँ भी होती है, यानी कि उस लिटिल गर्ल की दादी होती हैं, उसके फादर की माँ. तो अपनी माँ से कहते हैं कि
वो पेपर ले आइए, चाय ले आइए, और मदर गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर, आप जाइए और देखिए मेरा पेपर बाहर रखा है क्या, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स यानी चप्पल्स भी ले आइए। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उस लिटिल गर्ल का नाम था केजिया। मदर वुड कॉल टू हर इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, उसकी माँ कहती हैं, जो जब वो सीढ़ी पे खड़ी रहती है और ये सब सुनती रहती है और वो उसकी माँ को पता होता है कि इसकी बेटी जो है वो डर रही है, तो फिर वो कहती हैं कि इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने फादर की जो बूट है उसको निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, तो वो क्या होता है कि स्टेयर से धीरे धीरे नीचे आती है, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वो नीचे धीरे धीरे आ जाती है तो उससे भी धीमी चालें वो हॉल तक पहुंचती है, हॉल को पार करती है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम में एंटर करती है। बाय दिस टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस टाइम क्या होता है, उसके फादर चश्मा जो लगाए होते हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चश्मा लगाए हुए उसको देखते हैं, तो ऐसा जब वो करते हैं ना तो वो और भी ज़्यादा डर जा रही होती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल अप दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, कहते अच्छा केजिया इधर आ जाओ और मेरे ये बूट्स जो हैं इनको जल्दी से निकालो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह आज रही हो? आई डोंट नो फादर, तो कहती है कि वो हकलाती है, वो बोलती है, वो उनके सामने इतना डर जाती है कि वो हकलाना शुरू कर देती है, कहती है मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, तो उसके फादर भी उसी तरह से करते हैं। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरह से हकलाती रही ना तो मम्मी तुम्हारी बहुत जल्द तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। शी नेवर स्टटर्ड with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. ऐसा नहीं होता था कि वो औरों के साथ इस तरह से रुक रुक के बोलती थी, बल्कि वो औरों के साथ काफ़ी हद तक बहुत सही बोलती थी, बस कुछ वर्ड्स होते थे जो बहुत हार्ड होते थे, लेकिन जब वो फादर के साथ बातें करती थी तब उसके साथ ये दिक्कतें हो जाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तो मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी मी टीचर बैक टू द टेबल केयरफुली, तब वो पूछते हैं कि क्या बात है। वॉट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, माँ आप इसको कुछ सिखाइए नहीं तो ये बहुत जल्दी ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, ये बहुत ही जल्दी सुसाइड कर लेगी। हियर केजिया कैरी मी टीचर बैक टू द टेबल केयरफुली, फिर वो कहते केजिया यहाँ आओ और मेरे ये जो टी कप है उसे ले जाके केयरफुली टेबल पर वापस रख दो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक, अब उसके फादर की जो फियर है उसके माइंड में कैसा है, ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ उसकी नेक, स्पेशली हिज माउथ, हैं वैन ही यार्न, जब वो जम्हाई लेते थे तो उसको लगता था उसका माउथ कितना बड़ा है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, तो जब वो सोचती थी ये सब सारी चीज़ें तो उसको कहीं ना कहीं एक जायंट जैसा लगता था, बिल्कुल बिल्कुल विशाल काय, बिल्कुल डेविल जैसे। ऑन संडे afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, तो उसकी दादी क्या करती थी, वो चाहती थी कि ये सारी चीज़ें तभी निकल सकती हैं जब उसके माइंड से डर निकल जाए, वो कन्वर्सेशन करे, इंटरेक्शन करे अपने मम्मी पापा से स्पेशली। तो क्या करती थी वो संडे को, क्योंकि पूरे टाइम तो वो एक रूटीन में बंधे हुए होते थे, तो संडे को वो थोड़ा फ्री रहते थे, तो क्या करते थे कि लड़की को जो केजिया है उनको भेजती थी अपने मम्मी पापा के पास। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, लेकिन वहाँ जाके वो क्या पाती थी कि जो मम्मी हैं वो
न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं एक कुर्सी पर बैठकर एक किनारे, जैसे फिगर में दिखाया गया, और वहीं फादर जो है वो सोफ़ा पे बिल्कुल लेटे रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, जो उनके हैंडकरचीफ थे उनके फेस पे होते थे, उसके पैर जो हैं वो कुशन के ऊपर, स्लीपिंग साउंडली, और बहुत ही गहरी नींद में, एंड स्नोरिंग, और यहाँ तक कि उनकी तो नाक भी बज रही होती है। शी सैट ऑन अ स्टूल, तो वो क्या करती थी, वो जाके इस स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, और तब तक उन्हें बहुत निहारती रहती जब तक वो कि उठ न जाए, उसको नॉर्मल न कर दे। एंड आस्क द टाइम, और उसे टाइम पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और तब उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टे सो केजिया, तो जब वो ये सब करते थे तो फिर वो कहते हैं कि केजिया तुम इस तरह से मुझे ना घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम किसी लिटिल ब्राउन आउल की तरह है, मतलब उल्लू की तरह लग रही हो इस तरह से मुझे घूरते हुए। वन डे वैन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, एक दिन क्या होता है, बहुत ठंडी रहती है और वो घर में ही रहती है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड, तो उसकी दादी माँ बोलती हैं दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उनके फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है। एंड सजेस्टेड, और वो सजेस्ट भी करती हैं, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, कि तुम उन्हें क्या गिफ्ट दे सकती हो, तुम उन्हें एक कुशन दे सकती हो, एक अच्छा सा तकिया, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, उस येलो सिल्क से बनाकर एक जो कपड़े का टुकड़ा रहता है उसे अच्छी तरह से बनाकर एक कुशन तुम उन्हें दे सकती हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।